बोलो जय श्री राधे। कर्मों का फल हमें कब मिलता है? श्री कृष्ण की वाणी। महाभारत के समय की बात है, जब धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध हो रहा था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में एक दूसरे के सामने खड़ी थी। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को अपने ही बंधु पांडवों को मारने का संकल्प तोड़ते हुए देखकर वह मानसिक रूप से विचलित हो गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म और फल के संबंध में गहरे रहस्य उजागर किए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल की इच्छा करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यदि तुम सच्चे हृदय से अपना कर्म करोगे तो निश्चित ही तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह आज मिले या कल मिले या फिर किसी और जन्म में मिले। श्री कृष्ण ने समझाया कि हर इंसान के कर्मों का हिसाब होता है और समय आने पर हर एक को अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। यह फल कभी तात्कालिक रूप से प्राप्त होता है तो कभी समय के साथ साथ आता है। कई बार व्यक्ति यह सोचता है कि उसने अच्छा किया है, परंतु उसे बुरे परिणाम मिले हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल भगवान की योजना के अनुसार ही मिलता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अच्छे कर्मों का फल व्यक्ति को एक न एक दिन अवश्य मिलता है, भले ही उसे उस समय यह समझ न आए कि यह फल क्यों और कैसे मिला। एक समय की बात है, द्वारका में एक साधु आया जो हर दिन श्री कृष्ण से प्रश्न करता था, हे भगवान, मैंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया है, फिर भी मुझे अपने जीवन में दुख और कष्ट का सामना क्यों करना पड़ रहा है? श्री कृष्ण ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, हे साधु, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें समय आने पर अवश्य मिलेगा, परंतु जो दुख और कष्ट तुम अभी अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जब तुम्हारे बुरे कर्मों का भुगतान पूरा हो जाएगा तब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल भी अवश्य मिलेगा। साधु ने समझा कि हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। यह संसार एक ऐसी जगह है जहाँ हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया तत्कालिक भी हो सकती है और दीर्घकालिक भी। यह कारण है कि कई बार अच्छे लोगों को भी कष्ट सहन करना पड़ता है, क्योंकि उनके पिछले कर्मों का फल उन्हें अभी मिल रहा होता है। कर्म और भाग्य का चक्र निरंतर चलता रहता है। व्यक्ति का वर्तमान कर्म उसके भविष्य का निर्धारण करता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि इंसान का भाग्य उसके कर्मों से ही बनता है। कई बार व्यक्ति अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करता है, परंतु उसे यह समझना चाहिए कि यह सब उसके कर्मों का परिणाम है। भाग्य उसके अपने कर्मों द्वारा लिखा जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह संदेश दिया कि कर्म करते समय मनुष्य को अपनी इच्छाओं और भावनाओं से परे होकर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसे फल की चिंता नहीं होती और वह अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन कर सकता है। कथा के अंत में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि व्यक्ति को केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल का निर्धारण भगवान की इच्छा और समय पर निर्भर करता है। कर्म करने से व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति और
संतोष प्राप्त करता है। जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। इसलिए कर्म का फल कब मिलेगा इसका निर्णय भगवान करते हैं। इंसान को सिर्फ अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि वही उसके जीवन का असली धर्म है। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल